आजकल जो फ्रस्ट्रेशन है ना उसका कारण मैंने जाना तो उसके पीछे मुझे कारण एक ही समझ आता है, मोबाइल। पहले लोगों को इतनी चिड़चिड़ नहीं होती थी जितनी अब होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखते हैं, सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, उंगलियां भी टूटती है, आपका दिमाग खराब होता रहता है। ठीक है, इच्छाएं जगती है। इच्छाएं जगती है, जो आपकी सुषुप्त अवस्था में इच्छा पड़ी हुई है उसे भी जगाने का वजह बनता है मोबाइल। और जब इच्छाएं जगने लगती है तो फिर कोई घर में सेट नहीं होता, माता पिता कहते हैं सुनते नहीं, फिर हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग भगवान नाम का सहारा लीजिए, भगवान नाम लिखिए। अब तो रिसर्च भी हुआ है कि गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वाइब्रेट होते हैं, और सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर देने वाले दो मंत्र हैं, एक तो ओमकार और दूसरा है गायत्री मंत्र। हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारा कल्चर ही अपने आप में कंप्लीट है, पर हम लोग उस कंप्लीट की ओर नहीं देखते, हम अधूरेपन की ओर भागते हैं। इसीलिए हम हमेशा अधूरे रहते हैं। आपके पास समय है, नहीं है, आप हर रोज एक पन्ना भगवान नाम का जप जरूर लिखिए। हम माला का आग्रह नहीं करते हैं। जो लोग गौमुखी डाल के माला करते हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप जितनी भी माला करते होंगे, 10 तो हर रोज करते ही होंगे शायद। उस 10 में से ईमानदारी से अगर आप उसमें से काट छाट कर लो तो आप ईमानदारी से कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं? 10 बार भी नहीं शायद। सच सच में 10 बार भी नहीं। क्योंकि ना, माला जितनी फास्ट घूमती है उतना मन जल्दी घूमता है ना। मन घूम रहा अपनी जगह पे, माला घूम रही अपनी जगह पे, उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए बेहतर है कि उससे लिखिए। उन लोगों को बार बार ये भी कहते हैं, जो लोग कुछ कुछ ऐसे लोग आते हैं, हमको तो ना एक मंत्र सिद्ध कर देना है और वो जल्दी सिद्ध करना है। बेटा, हम कहते हैं कि आप सिद्ध करिए। पहले लोग तपस्या करते थे, पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार मंत्रों का उच्चारण करते थे, तब जाके मंत्र सिद्ध होते थे। हम अभी कहते हैं आपको कि आप माला मत घुमाइए, आप उसे लिखिए। क्योंकि लिखने से ना दो क्रियाएं होती है। एक तो आप जब लिखते हैं और उसको प्रॉपर लिखने के लिए दिमाग भी वहीं लगता है। माला में आपका दिमाग नहीं लगता, केवल क्रिया होती है। और जहां पर केवल क्रिया हो, वो क्रिया अधिक फलदायी नहीं होती। अगर वो भाव से की गई हो, अगर वो बुद्धि से की गई हो, तो वो क्रिया अधिक फलदायी होती है। तो जब आप लिखते हैं ना, तो आपकी दोनों चीजें लगती है, उसमें बुद्धि भी लगती है और शरीर भी लगता है। तो क्रिया भी लगती है, बुद्धि भी लगता है। तो स्वाभाविक है, जहां दो लगते हैं तो मन अपने आप लग जाता है। दो लगने चाहिए। 3 मेंबर है ना आपके पास, शरीर है, मन है और बुद्धि है। 3 मेंबर्स हैं आपके घर के, खुद के। तो हम अपने परिवार के मेंबर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। पत्नी बिगड़ी है तो पत्नी को बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, कुछ ले दो, बर्थडे आई सेलिब्रेट करो, एनिवर्सरी आई कुछ लेके दो, बीमार हुई तो पूछ लो, दवा खाने ले जाओ, सब करते हैं हम। बीवी जब अधिक नाराज हो जाए, हमारे अधिक एफर्ट्स लगते हैं। पति जब नाराज हो जाए, पत्नियों के एफर्ट्स अधिक लगते हैं। सही हूं ना मैं? ठीक है। पर भगवान की छोड़ो, वो तो हमेशा राजी है आप पे। पर आपके जो मन, बुद्धि और शरीर है, ये 3 मेंबर आपके सबसे पहले है। क्या इसके बीच में बैलेंस बनाने की हमने कभी कोशिश की? हमने नहीं की। बुद्धि जो हमारी पत्नी है, हमारा अनुगमन करती है ना। ये पत्नी है सबसे पहली, ये हमारा अनुगमन करती है। तो बुद्धि एक कहती है, मन बेटा दूसरा कहता है ना, और शरीर कुछ और कर रहा हो। तीनों में कभी भी सामंजस्य नहीं बैठा तो आपका काम कभी भी सफलता नहीं देगा। चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो पारमार्थिक हो, तीनों में सामंजस्य बैठना जरूरी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पूजा ना करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं और जाऊं, और मुझे जबरदस्ती बिठा दिया गया, तो मुझे मजा नहीं आएगा, ना ही मुझे उस फल की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो करो वो पूरे मन से करो। तो उसका सामंजस्य बैठना जरूरी है। हम घर की बीवी का तो ख्याल रखते हैं, पर ये जो बीवी है ना, हमारी बुद्धि बीवी है, हमारी पत्नी हमारा अनुगमन करती है। आत्मा उसका राजा है, आप राजा हैं, और ये आपकी रानी है, और मन उसका बेटा है, और इंद्रियां उसकी नौकर है, उसकी सेवा में है। तो
नौकर तो वही करेंगे जो बेचारा राजा कहेगा, है ना, ठीक है। और पत्नी को चलाने वाला भी पति ही होता है, पर पति बेचारा लुढ़क रहा है नीचे, तो बीवी क्या ही करेगी, हाँ, है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले बुद्धि में कौन सा निर्णय सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको भी देखने वाले और इसके भी जज करने वाले आप हो, बुद्धि से ऊपर आप हो, आप आत्मा हो। तो बस यही कहना था मेरा कि समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए आपका समय मोबाइल में अनर्गल चीज़ें देखने में, अश्लील हरकतें देखने में जाती हैं, तो उसे थोड़ा नियंत्रण आप ही को लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चरित्र और स्वभाव खराब हो गया तो उसको लाख कोशिश करने पर भी ठीक नहीं होता। नाचने वाली या नाचने वाले, उनको पैसा मिलता है, नेट देने वालों को भी पैसा मिलता है, आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? बर्बादी, अपनी बर्बादी, और दूसरों को आबाद करने के लिए मूर्ख तो है हम, दूसरों को आबाद कर रहे हैं और खुद बर्बाद होते हैं। ऐसा घाटे का सौदा कृपा करके ना करिए, कृपा करके ना करिए, क्योंकि जो ये जो रील्स बनती हैं वो तो अपने 1-1 लाख 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार व्यूज़ के लिए करते। वो रील्स के पीछे इतना, कई बार तो वो सेल्फी लेते लेते मर जाते हैं, कोई ऊपर पहाड़ी पर चढ़े गिर जाते हैं, बहुत बार ऐसे किस्से होते हैं। और रील्स बनाकर वो फ्री हो जाते हैं, वो रील्स बनाते रहते हैं, वो अपना शौक पूरा करते हैं, बदले में उसको पैसा मिलता है, ठीक है। जितने व्यूअर्स बढ़ते हैं उतना उनको पैसा मिलता है। आपके देखने का आपको क्या मिलता है? अगर आप कहिए ने આપણે ગુજરાતીમાં સરવાળો કરીએ તો સરવાળે આપણે જ લોસમાં છીએ।